सवाल एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म कहना जायज़ है, जो कि अगर देखें तो इमाम आज़म जो है वो तो आप सल्लम की ज़ात है। इस बारे में थोड़ा रोशनी डालते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म कहना जायज़ है? क़ायद आज़म तो नबी की ज़ात है, क्या ख्याल है? असल में हमारे यहाँ पर जो हमारे अहले हदीस भाई हैं, गैर मुकल्लद भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं एहतरामन उनको, हालांकि वो गैर मुकल्लद तो हैं कि वो किसी की तकलीद नहीं करते और वो ख़ुद कहते हैं कि हम गैर मुकल्लद हैं, लेकिन मैं उनको मोहब्बत से, प्यार से, जिस नाम को वो पसंद करते हैं अपने लिए, उसी नाम के साथ मैं कहता हूँ जो हमारे अहले हदीस भाई हैं। उनके यहाँ ये बात बड़ी की जाती है कि देखो जी, ये इमाम अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित को इमाम आज़म कहते हैं, जबकि इमाम आज़म तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना चाहिए। अकली लिहाज से ये बात तो दुरुस्त है कि इमाम आज़म अगर कोई हो सकता है तो वो तो नबी की ज़ात है, लेकिन इसके साथ मैंने जो आपको कहा कि फिर मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म क्यों कहते हो? दुनिया में सबसे बड़ा क़ायद आज़म अगर हो सकता है तो वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। कोई लीडर मेरे नबी से बड़ा है? कोई काजी मेरे नबी से बड़ा है? कोई कारी मेरे नबी से बड़ा है? कोई आलिम मेरे नबी से बड़ा है? अगर सारी सिफात में मेरे नबी अतम हैं, अफजल हैं, अकमल हैं, अजमल हैं, अहसन हैं, आला हैं, औला हैं, तो फिर तो आप किसी को भी कायद नहीं कह सकते, कायद आज़म नहीं कह सकते, इमाम आज़म नहीं कह सकते, फिर तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कह सकते। वो तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हम कह सकते हैं। तो बहरहाल मैं अपने उन दोस्तों से भी ये गुजारिश करता होता हूँ कि अपनी जहनीत को इतना पस्त ना करें कि अगर लोगों ने, देखो इमाम आज़म को हमने तो इमाम आज़म नहीं कहा ना, उनके ज़माने के लोगों ने इमाम आज़म कहा है। फ़िक़्ह के 4 इमाम, वैसे बहुत सारे इमाम हैं, सुफयान सौरी हैं, इमाम ज़ुफ़र हैं, और इमाम अबू यूसुफ हैं, इमाम मोहम्मद हैं जो उनके शागिर्द हैं, उनके अलावा बहुत सारे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक हैं, इमाम शाफ़ी, हम्बल, इमाम मालिक, कितने इमाम हैं। उन सब में आइम्मा वक्त ने, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन ने, वक़्त के जलीलुल क़द्र उलमा ने इमाम आज़म का लक़ब जो है वो अबू हनीफ़ा को दिया है। अच्छा, आज के जो हमारे अहले हदीस भाई हैं, क्या इनका इल्म उस ज़माने के उलमा से ज़्यादा है? उन्होंने तो जब अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म कहा तो उनको तो ख्याल नहीं आया कि इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहना चाहिए। इनको आज 1400 साल के बाद ख्याल आया है कि इमाम आज़म रसूलुल्लाह को कहना चाहिए। तो ये तो कोई इतराज़ नहीं है, इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहना जायज़ है और ये उनके नाम का हिस्सा बन गया है, कोई इसमें मुज़ायका नहीं। लेकिन जो शख्स इस नीयत के साथ इमाम आज़म कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर लेके जा रहा है, वो तो काफिर हो जाएगा। और अगर कोई क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस वजह से कहे कि मैं उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा क़ायद आज़म समझता हूँ, काफिर हो जाएगा। अगर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म कहने वाला गुनाहगार नहीं, सही है, दुरुस्त कर रहा है, तो अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म कहने वाला भी गुनाहगार नहीं है, वो भी सही है, वो भी दुरुस्त कर रहा है। किसी भी इंसान का मुवाजना करना हो तो उसके ज़माने से किया जाता है या बाद वालों से किया जाता है, पहले वालों से नहीं किया जाता। आज खतीब के साथ लिखा होता है खतीब आज़म। हम एक जलसे पे गया और वो मुश्तरका जलसा था, उसमें बरेलवी भी थे, अहले हदीस भी थे, देवबंदियों की तरफ से भी उलमा थे, तो मैं भी वहाँ बुलाया हुआ था। तो मुझसे पहले जो साहब बयान कर रहे थे, उनकी तकरीर में बार बार ये लफ्ज़ आ रहा था, इमाम आज़म, इमाम आज़म, इमाम आज़म। तो ये इमाम आज़म का लफ्ज़ मेरे कानों में बार बार गूंज रहा था जहाँ मैं बैठा था। तो मैं समझा कि शायद अहले हदीस भाई जो है ना वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पे तकरीर कर रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। स्टेज पे आके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार मैं नाम नहीं लेता, बड़े आलिम है अभी भी माशाल्लाह, फैसलाबाद के, ये बता देता हूँ, बड़े आलिम है, सुर लगाते हैं वो, आप भी नाम ना लें, अगर आ भी रहा है तो नाम ना लें। तो मैंने कहा यार मौलाना साहब ने तो आज इमाम आज़म पे तकरीर की है। वो हंस पड़े और हंस के कहने लगे इमाम आज़म पे ही की है, लेकिन उन्होंने आज यहाँ तकरीर में ये कहा है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को कहना गुनाह है, जायज़ नहीं है, इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। और सारी तकरीर सीरत पे की है, इमाम आज़म क्या कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो खैर मैंने वहाँ बात में थोड़ी वजाहत तो दी, मैंने कहा ये कम अकली है, ये पस्त ज़हनी है कि आप आज के इमाम आज़म को उस इमाम आज़म से मिला रहे हैं जो नबियों का भी इमाम आज़म है।
गुस्ताखी तो आप कर रहे हैं। हम तो उनको इमाम आजम, इन अइम्मा में इमाम आजम समझते हैं, आपने हुजूर के मुकाबले में उनको इमाम आजम समझा है। जहालत का भी कोई यार दर्जा होता है, उस दर्जे पर रहें आप। रसूलुल्लाह की जात तो नबियों की इमाम है, जो इमामुल अंबिया है उसे इमाम आजम होने की कोई जरूरत नहीं है। लाखों इमाम आजम इमामुल अंबिया की जूतियों पे कुर्बान हो सकते हैं। चीजों को समझें यार आप। तो इसलिए इमाम आजम कहना कोई ऐसा मसला नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा को इमाम आजम कहें, कायद आजम को कायद आजम कहें, और किसी खतीब को खतीब आजम कहें, इसमें नबी की ज़ात पर कोई हरफ नहीं आता। हमारे नबी की शान इतनी बुलंदो बाला है कि आपको इमामुल अंबिया कहना चाहिए, जिसमें आजम भी, आला भी, औला भी सारे ही आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।